अस्सलाम वालेकुम तमाम सब दोस्तों को। आज हम इस वीडियो के अंदर पीवी टेबल के हवाले से बात करेंगे। कुछ काम मैंने करके रखा है सॉरी, माजरत चाहता हूँ थोड़ी सी। तो हमने कुछ रिपोर्टिंग यहाँ पर मेंटेन की है, किस तरीके से तमाम तर रिपोर्ट्स हमने यहाँ डिज़ाइन की है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, पीवी टेबल क्या है, सबसे पहले छोटी सी इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास जो पीवी टेबल है, ये किसी भी एक बड़े डेटा को एनालाइज करने के लिए, आप उसमें से रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए इस पीवी टेबल का इस्तेमाल करते हैं। कि अगर आपके पास एक लार्ज डेटा मौजूद है, लार्ज अमाउंट के अंदर डेटा है और आप उसमें से क्विकली रिपोर्ट्स जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, विजुअली और न्यूमेरिकली दोनों तरीकों की रिपोर्ट्स आप आसानी मेंटेन कर सकते हैं पीवी टेबल के ऑप्शन से। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो डेटा है, पहले इस डेटा को समझ लेते हैं। आपके पास क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम, एनुअल सैलरी, डिवीजन, रैंक और एज। ठीक है, ये 2005 से लेके, ठीक है, मार्च 2005 से लेके हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो है तकरीबन 2020 मई तक का। सही। अब ये एक एचआर से रिलेटेड डेटा है कि हमारे पास किस डेट पे किस बंदे ने ज्वाइन किया, उसकी सालाना सैलरी क्या बन रही है, डिवीजन उसका क्या है, उसका क्या रैंक है, उसकी एज क्या है। अगर मैं शीट में थोड़ा सा आगे चलूँ तो डिवीजन हमारे पास जो है, जो कि हमने एब्रीवेशन यूज की हुई, इनिशियल यूज की हुई, लाइक सीएस, कैबिनेट सेंटर आ गया, ठीक है, एमसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इस तरीके से कई सारी हमने यहाँ पर मिनिस्ट्रीज के हवाले से या फिर इनिशियल यूज किए गए हैं, जो कि तकरीबन 34 प्लस के करीब करीब बनते हैं। तो इस डेटा के अंदर हम पहली कंडीशन रख लेते हैं कि मैं मान लेता हूं कि मुझे यहाँ पर निकालना है डेटा कि मेरे पास जो 34 या 35 प्लस डेटा मौजूद है डिवीजन के हिसाब से, क्या ये सारी रिपोर्ट जो है हायरिंग की इन 35 के 35 या 34 के ऊपर ही बनी है, या उसमें से कुछ लिमिटेड डेटा मेरे पास है। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है या 1 लाख से 2 लाख के दरमियान है, इस टाइप की रिपोर्टिंग मेंटेन करनी है। हमने 15 साल के अंदर कैबिनेट सेंटर पे कितनी सैलरीज इन्वेस्ट की, उस चीज को हमें ढूंढना पड़ सकता है। ठीक है, रैंक 5 के अंदर किन किन सेंटर्स, कौन कौन से सेंटर्स मौजूद हैं, इस टाइप का डेटा देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अभी ये हमारे पास मिक्स डेटा है, मुझसे कहा जाता है तमाम तर सीएस के डिवीजन के जो लोग हैं उन सबका डेटा मुझे इंडिविजुअल दें, उन सबके नेम की लिस्ट मुझे प्रोवाइड की जाए। तो हम किस तरीके से ये सारे रिपोर्ट्स मेंटेन करेंगे, चलिए आइए इसके ऊपर हम देखते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं। सारी रिपोर्टिंग हम पीवी टेबल की मदद से बनाएंगे। तो मैं डेटा यहाँ से ले जाता हूँ एक नई फाइल के ऊपर, एक कॉपी कर लिया, कंट्रोल एन न्यू कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो आपको पीवी टेबल का जो ऑप्शन मिलेगा वो इंसर्ट में जाके, ठीक है, टेबल और पीवी टेबल। अदरवाइज इसके लिए अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज करें तो आपको ऑलरेडी शायद याद हो, ऑल्टर का बटन प्रेस करते हैं तो आपके टैग एक्टिवेट हो जाते हैं। इंसर्ट में जाने के लिए एन, ठीक है, और जेड भी, ठीक है, ग्रुप बता रहा है, और वी। मैं थोड़ी सी अगर रेजोल्यूशन बढ़ा लूँ तो एक ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा और सिर्फ मेरी की बन जाएगी, ठीक है, ऑल्टर एन वी। एक्चुअल में ये शॉर्टकट बनेगा। अभी मुझे जेड भी प्रेस करना पड़ा है ना, क्या प्रेस करना पड़ा है, जेड बी। खैर, तो हम चलते हैं, पीवी टेबल पे क्लिक किया, सिंपली यहाँ पर आपका ऑप्शन आपको देखने नजर आ रहे हैं, सेलेक्ट अ टेबल ऑफ रेंज। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको ओवरऑल सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, न्यू वर्कशीट पे मैं डेटा मेंटेन करना चाहूंगा, रिपोर्ट बनाना चाहूंगा, क्लिक कर दिया और ये मेरे पास पीवी टेबल ऑप्शन आपको देखने के लिए नजर आ गया। तो ये है पीवी टेबल फील्ड्स, ठीक है, जहां पर आपकी तमाम तर एरा आपको देखने के लिए नजर आ जाएगी। यहाँ पर 4 चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, इन्हीं 4 चीजों की बेस के ऊपर हम सारे रिपोर्ट्स बआसानी जनरेट कर सकते हैं। फिल्टर, कॉलम, रॉ और वैल्यू। अगर मैं क्लासिक लेआउट को ऑन कर दूं तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की सहूलत यहाँ भी मिल जाएगी, अदरवाइज वही ड्रैग एंड ड्रॉप हम इस पैनल के अंदर भी कर सकते हैं। तो हम दोनों चीजों को लेकर चलते हैं। राइट क्लिक कर रहा हूँ, पीवी टेबल ऑप्शन के ऊपर जा रहा हूँ, देन यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मिलेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाएं और यहाँ पर आपको मिलेगा क्लासिक पीवी टेबल लेआउट।
आप इस पे क्लिक कर दें, देन ओके, ये क्लासिक आ गया। वही चार लेआउट यहाँ पर भी है, फिल्टर, ठीक है, तो ये फिल्टर एरिया आ गया, ये कॉलम, ठीक है, ये रो, और ये वाला वैल्यू जो कि हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो हमारा सबसे पहला सवाल था कि मुझे टोटल डिवीजन निकालनी है, इसके अंदर ये 35 प्लस ही डिवीजन है या फिर कुछ कम डिवीजन का रिकॉर्ड है। तो मैंने यहाँ से डिवीजन को पिक किया और यहाँ ले जाके रिलीज कर दिया इसके अंदर, रॉ के अंदर, ठीक है। एक तो ये सूरत हो सकती है, दूसरी सूरत आप यहाँ से भी इसको यहाँ ले जाके रिलीज कर सकते हैं। तो दोनों में एक ही काम है। तो हमारा जवाब हमें मिल चुका है वो 35 नहीं बल्कि कुछ 6 डिवीजन की रिपोर्ट है। पारे तमाम तर जो है हमारे पास डिवीजन की रिपोर्ट नहीं है। दूसरा सवाल हमने किया था कि हम किस डिवीजन में कितनी सैलरी दे रहे हैं, तो मैंने एनुअल सैलरी को लिया और रख दिया वैल्यू में। ये कैलकुलेशन फील्ड है आपकी, जो भी कैलकुलेट करवाना है वो आपने वैल्यू में ड्रॉप करना होगा। सेम मैं चाहता हूं कि यहाँ पर परसेंट के हिसाब से इसको देख पाऊं, तो फिर से मैं यहाँ पर एनुअल सैलरी को ले रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ भी कर सकता हूँ, दोनों ही तरीके अब आपको जिस तरीके से इजी लगे। अब आप मुझसे कहेंगे सर यहाँ पर ये दोनों कॉलम एक ही जैसे हैं, इनमें फर्क क्या है। तो हम इसके लिए फर्क के लिए हम इसके ऊपर चेंजेस करेंगे। राइट क्लिक करूंगा सेकंड कॉलम के ऊपर और यहाँ पर हम चले जाते हैं शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट आपके पास स्टाइल हैं, बहरहाल हम परसेंटेज वाली फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर जाएंगे तो परसेंटेज के हिसाब से आपको देखने के लिए नजर आ गई। इसी में हम इसको सॉर्टिंग फॉर्म के ऊपर भी ले जाते हैं। सॉर्ट पर जा रहा हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो हमें देखने के लिए पता लग गया MCTI, ठीक है, सबसे ज्यादा जो 15 सालों के अंदर हमने सैलरी दी है वो इस वाली डिवीजन के अंदर सैलरी प्रोवाइड की है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन अवेलेबल है, इस तरीके से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली रिपोर्ट। इसी तरीके से हम बना लेते हैं अपनी सेकंड रिपोर्ट और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट में जा रहा हूँ, पिवट टेबल, ठीक है। अगेन वही सारी सेटिंग, हर पेज में अलग अलग रिपोर्ट बनाने की कोशिश करूंगा। दूसरी रिपोर्ट हम बना लेते हैं, सैलरी वाइज हम रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं। एनुअल सैलरी को मैंने ड्रॉप कर दिया किसके अंदर, रॉ में। इस पे क्या, सैलरी पे राइट क्लिक और यहां पर हमने कर दिया ग्रुप, ठीक है। सैलरी का क्लस्टर बना रहे हैं, मैंने कहा मुझे स्टार्टिंग नंबर 1 हो और क्लस्टर बने किसके ऊपर, 1 लाख के ऊपर। ओके कर देता हूं, 1 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख, ठीक है। हमें ये भी पता लग गया कि हमारे पास 2 लाख से 3 लाख के दरमियान क्लस्टर मौजूद नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसे शख्स हमारे पास हमारी शीट में नहीं है जिनकी सैलरी 2 लाख से 3 लाख के दरमियान हो, ठीक। नेक्स्ट वैल्यू, कौन कौन लोग कितनी सैलरी ले रहे हैं, नेम को मैं पिक किया और ड्रॉप कर दिया वैल्यू में। तो अगर देखा जाए 1 से 1 लाख के अंदर 33 लोग मौजूद हैं जिनको सैलरी मिल रही है सालाना, ठीक है। 1 लाख से 2 लाख के अंदर 3 लोग मौजूद हैं, 3 लाख से 4 लाख के अंदर 132 लोग मौजूद हैं जो कि सालाना सैलरी पिक कर रहे हैं। एज का हिसाब किताब हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। एज को मैंने यहाँ पर रख दिया कॉलम के अंदर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास कॉलम के अंदर एजिंग आ गई है, ठीक है। 21, 22, 23 और लास्ट हमारे पास फाइनल है 38, यानी उससे ज्यादा एज का कोई पर्सन हमारे पास उस शीट के अंदर, उस डेटाबेस के अंदर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए, मे बी, आई डोंट नो किस तरीके का डेटा बनवाया जाए, तो हम कोशिश करेंगे सारी विजिबिलिटी, सारी जो हमारे पास ऑप्शन है हम उनको इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें। मैं चाह रहा हूँ जो एम्प्टी सेल है उन सब में क्या आ जाए, 0 पुट आ जाए, ये ब्लैंक ना रहे। तो राइट क्लिक करके मैं जा रहा हूँ पिवट टेबल ऑप्शन में, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा फॉर एम्प्टी सेल शो 0। इसी तरीके से कॉलम में एज का भी मैं क्लस्टर बना रहा हूँ, इस पर राइट क्लिक करूंगा, ग्रुप 21 से स्टार्ट है लेकिन 5 का क्लस्टर बनेगा, 5 की ग्रुपिंग होगी। तो 21 से 25, 26 से 30, 30 से, तो इस तरीके से आपकी व्यू आपको देखने में आसान हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी एजिंग हो गई।
एजिंग के साथ हमने परसेंट निकाल लिया कि किस किस ब्रैकेट के अंदर कितनी सैलरी के अंदर कितने लोग मौजूद हैं। मान लीजिए मुझसे कहा जाता है कि मुझे इन 8 लोगों का डेटा चाहिए जिनकी एज 1 से 25 है और सैलरी ले रहे हैं वो 6 लाख से 7 लाख के दरमियान। कौन है ये 8 लोग, कौन से डिवीजन से इनका ताल्लुक है, इस चीज के बारे में हमें बताना है। तो मैं यहाँ पर जस्ट ऑनली कुछ नहीं करूंगा, ड्रिल डाउन, ठीक है, इसको ड्रिल डाउन करना कहा जाता है। डबल क्लिक ऑन योर सेल, ठीक है, उस सेल पे आप जाके डबल क्लिक कर देंगे तो आपको उन 8 लोगों का डेटा मिल जाएगा जिनकी सैलरी जो है 6 लाख से 7 लाख के दरमियान है, उनकी एज 21 से 25 के दरमियान है। तो ये रिपोर्ट एक ही बार में आपके सामने आपको देखने के लिए नजर आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, फिर से आगे जा रहा हूँ, मैं इसको नाम तब्दील कर दूं ताकि मुझे पता रहे भाई ये मेरा डेटा है। इंसर्ट में जाके टेबल, पिवट टेबल, देन ओके। ओके, नेक्स्ट वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं कि हम कुछ अगली जो रिपोर्ट है वो किस तरीके की रिपोर्ट हम मेंटेन कर लें उसके ऊपर बताते हैं क्या हम कर सकते हैं। मैं सोच लेता हूँ कि कौन सी रिपोर्ट हम बना पाए। ओके, टेक्स्ट ग्रुपिंग हम देख लेते हैं। लाइक डिवीजन को मैं रॉ के अंदर लेके आ गया, ठीक है, और उसी तरीके से नेम को मैं मान लीजिए लेके आ गया वैल्यू के अंदर। मैंने यहाँ पर 3, ठीक है, वैल्यू सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया और उसे कर दिया ग्रुप। हमने अब तक नंबर ग्रुपिंग देख ली है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या, टेक्स्ट ग्रुपिंग में भी जरूरत पड़ जाए कि ग्रुप बनाने पड़ जाए तो आप ग्रुप बना सकते हैं। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड ग्रुप। ग्रुप का नाम F2 कर दूंगा, एडिट, नॉट, इंटर, वेस्ट। तो टेक्स्ट ग्रुपिंग भी की जा सकती है, ठीक हो गया। तो ये टेक्स्ट ग्रुपिंग की एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर हमने ले ली। इंसर्ट में जाके डेट वाइज, ओके, हाँ हम डेट वाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हमने रख दिया कहाँ पर, रॉ में। ये ऑटोमेटिकली ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। नेम को मैं रख देता हूँ वैल्यू में। अगर मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर आपके पास ईयर आ रहा है, मुझे क्वार्टर नहीं चाहिए। अगर मैं इसको अलग करूं तो Q1, Q2, Q3, ठीक है, उसी हिसाब से आपको चीजें देखने के लिए नजर आ जाएंगी। तो मैं क्वार्टर नहीं चाह रहा, मैं क्वार्टर हटा देता हूँ। अब इतनी सारी ईयर है, वन बाय वन मैं इनको एक्सपैंड या कोलैप्स करूं, इसके लिए एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है वो भी देखते चलते हैं, एक्सपैंड एंड कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स सॉरी, एक्सपेंड इंटायर फील्ड्स। क्लिक कर दूंगा, सारी फील्ड्स एक साथ क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी। अब हमें मंथ टू मंथ पता लग सकता है कि किस साल के कौन से महीने में कितनी हायरिंग हुई है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए नजर आ जाएंगी एक ही बार में। इसी चीज को मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि जनवरी फरवरी का रिकॉर्ड इसमें नहीं है, वो भी मैं दिखाऊं कि उनमें कोई हायरिंग नहीं हुई है। तो आप यहाँ जाके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, अपने फर्स्ट मंथ के ऊपर, पीवी टेबल ऑप्शन में जाते हैं। मैं भी पीवी टेबल फील्ड्स में जाना है, सॉरी, फील्ड सेटिंग्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है वैल्यू, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, पीवी टेबल ऑप्शंस, डिस्प्ले में जाके
अच्छा जी, मुझे यहाँ सेटिंग थोड़ी सी नजर नहीं आ रही, हम इस तरीके से देख सकते हैं। फील्ड सेटिंग्स, ओके जी, ये रहा। लेआउट एंड प्रिंट के अंदर मिल गई हमें, फील्ड सेटिंग्स के अंदर ही। शो आइटम विथ नो डेटा, क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपके पास जनवरी फरवरी भी आ गया। यहाँ से मैं इसको फिल्टर को ऑफ कर देता हूँ, देन ओके। और जीरो पुट करने के लिए वही राइट क्लिक, पीवी टेबल ऑप्शंस, वैल्यू जीरो। एट द एंड चलते हैं। अगर आप यहाँ देख सकें तो कोई वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही, इट्स मीन इन महीनों में कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मे भी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो गई, अगली रिपोर्ट यहाँ हमारे पास रेडी हो गई है। आगे चलता हूँ, फिर से एक और इंसर्ट करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर पीवी टेबल। नेक्स्ट वन, मान लीजिए रिपोर्ट 2D मैं बिल्कुल दोबारा से डिजाइन कर रहा हूँ, डेट रख लेता हूँ। नेक्स्ट, सॉरी, एनुअल सैलरी रॉ में ड्रॉप कर रहा हूँ। नेम, रैंक हम यहाँ पर वही एज को इधर इस तरीके से ड्रॉप कर देते हैं। और यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइन। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर अगर मैं बात करूं, या फिर मैं डिवीजन को इस बार फर्स्ट टाइम रख रहा हूँ फिल्टर में, मैं कहता हूं मुझे बताया जाए कि मेरे पास यहाँ पर जो है कैबिनेट स्टैंडर्ड कितने हैं, किस किस एज के अंदर मौजूद हैं, और उनको क्या क्या सैलरीज मिल रही है। क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास CS की रिपोर्ट जनरेट होगी कैबिनेट सेंटर की। 1 से 1 लाख के अंदर अगर देखें तो 21 से 25 साल के अंदर सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं, 26 से 30 साल के अंदर 3 लोग, 31 से 35 में कोई नहीं, 36 से 40 के दरमियान 2 लोग आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि मुझे चाहिए MC, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, मेरे ख्याल में, ओके जी, माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया था हमारा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर हम मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर CS और MC, तो मैं ओके करता हूँ और मुझे 2 रिपोर्ट्स एक साथ देखने के लिए नजर आ जाएगी, उससे ज्यादा भी हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे पता नहीं लग रहा, या सामने वाली पार्टी को पता नहीं लगेगा कि किनका रिजल्ट या रिपोर्ट मुझे देखने के लिए नजर आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सामने डिस्प्ले भी हो। अभी मुझे इनसाइड जाके दिखाना पड़ेगा कि भाई ये CS और MC और MD का रिपोर्ट आप यहाँ पर डिस्प्ले देख पा रहे हैं। ओवरऑल कर देता हूँ। अब इसके लिए हमें ऐड करवा रहे हैं यहाँ पर क्या, स्लाइसर। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड स्लाइसर कर सकते हैं। ये रहा, ऊपर टैब में भी आपको स्लाइसर ऑप्शन मिल जाएगा। किसका स्लाइसर बनाना है, मैंने कहा डिवीजन का स्लाइसर बनाना। ये डिवीजन का स्लाइसर मेरे सामने, CS की रिपोर्ट, ये MC की, MCC, MCTI, MD और MDB। मल्टीपल पर चेक लगा दूं तो दिस टाइम मुझे डिस्प्ले हो रहा है कि इस वक्त मुझे इन 2 की रिपोर्ट देखने के लिए नजर आ रही है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है हमारे पास स्लाइसर का। इसी में हम टाइमलाइन को भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, टाइमलाइन जस्ट ओनली काम करती है डेट पे। तो डेट अगर आपकी शीट में है, जो कि अमूमन हर शीट में होती ही है, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। एक कंप्लीट कैलेंडर आ रहा है, यहाँ से आप इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये मई से नवंबर तक का डेटा मौजूद है, या फिर आप फर्स्ट क्वार्टर का आप डेटा देखना चाह रहे हैं,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये फायदा है हमें रिपोर्ट का, हमारे पास जो स्लाइसर है या टाइमलाइन ऑप्शन अवेलेबल है, उसकी मदद से आप ये काम बआसानी कर सकते हैं और आपको साथ ही साथ आगे डिस्प्ले भी होता जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम बना लेते हैं एक अगली एक और रिपोर्ट। इंसर्ट में जाके टेबल, पीवी टेबल, ओके कर दिया, ये पीवी टेबल मेरे सामने आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर मान लीजिए मैं डिवीजन रो में रख देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर एनुअल सैलरी ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा जी, एनुअल सैलरी यहाँ काउंट होके आ रही है, इसमें मैंने किया राइट क्लिक, समराइज वैल्यू बाय काउंट, इसको मैं सम कर देता हूँ। ठीक है, और इसी में इस बार मैं रैंक भी रो के अंदर ऐड करवा देता हूँ। थोड़ा सा रिपोर्ट का लेआउट चेंज करता हूँ, डिजाइन में जा रहा हूँ और यहाँ पर आपको मौजूद है रिपोर्ट लेआउट, शो इन टैबलो। ठीक है, टैबल फॉर्म के अंदर मैं इसको यूज करूंगा, ये ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, ये प्रीफर करता हूँ मैं इसको। अगर आप जिस तरीके से रखना चाहें आप अपने हिसाब से भी इसको ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, होम में गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल का यूज कर लूंगा। ठीक है, वही है, ग्रीन कलर हाईएस्ट वैल्यू, रेड कलर बॉटम वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ सभी के ऊपर डिस्प्ले हो जाए, तो यहाँ पर आप जाएंगे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ठीक है, अब किस तरीके से काम करना है, मैं कह रहा हूँ भाई ऑल सेल शोइंग सम ऑफ एनुअल सैलरी वैल्यू बाय रैंक। ठीक है, रैंक के हिसाब से सेट हो जाएगा, तो आपको बहुत आसानी यहाँ देखने की चीजें नजर आ जाएगी। और उसको कर दूंगा एनुअल सैलरी वैल्यू, एनुअल सैलरी भी इसके साथ वैल्यू के अंदर इंक्लूड कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब इसी रिपोर्ट के अंदर हम एक और काम भी कर सकते हैं कि मान लीजिए ये सीएस के सारे रैंकर्स की वैल्यू सैलरी आपके सामने नजर आ रही है, मैं चाह रहा हूँ रैंक के अंदर तमाम डिवीजन के पहले रैंक के अंदर सीएस, एमसी, एमसीसी, एमसीटीआई इन सबका देखना चाहूँ, तो यहाँ से मैं रैंक को उठा के टॉप पर कर दूंगा, आपका रिपोर्ट का लेआउट बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। ये सारे रैंक 1 की डिटेल आ गई है, रैंक 2 के भी आपके सारे डिटेल आ गए, रैंक 3 के भी आपके आ गए, या डिवीजन वाइज रैंक देखना चाह रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। डेटा में जा रहा हूँ, सॉरी, इंसर्ट टेबल, पीवी टेबल। अच्छा, हमने बात की थी कि मैं लिस्ट मेंटेन करना चाह रहा हूँ, हर एक डिवीजन के अंदर जितने लोग मौजूद हैं उन सबकी अलग अलग लिस्ट मेंटेन हो जाए। तो यहाँ पर जाके मैं डिवीजन को रख रहा हूँ फिल्टर में, नेम को रख रहा हूँ रॉ में, तो ये भी ओवरऑल आपको देखने के लिए नजर आ रहा है। बड़ा ही एक छोटा आसान सा छोटा सा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप क्विकली विद इन अ मिनट इन सब की लिस्ट अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। पिवट टेबल के अंदर जाएं, पिवट टेबल ऑप्शन, देन शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इस पे क्लिक कर दें डिवीजन के मुताबिक, देन ओके, तो हर एक की लिस्ट अलग बन जाएगी। ठीक है, सीएस के लोग आ गए सारे, एमसी के लोग आ गए, ये एमसीसी, एमसीटीआई और एमडी, इसी तरीके से आप सारी रिपोर्ट्स एक साथ देख सकते हैं। तो इतना ही था, इतनी रिपोर्ट्स हम बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप किस तरीके से इसके अंदर तमाम तक चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी कि किस तरीके से आप लोगों ने इसकी वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो यही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें, बाकी आप लोग बाकी चीज़ें उसके बाद भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।